morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter diversity in living organisms, and in previous class we have discussed about vertebrata, and today we will continue this topic. Okay, the vertebrates are grouped into 5 classes. They are Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. ठीक है, अभी हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रेटा के बारे में और उसके कैरेक्टर्स के बारे में. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रेटा को हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है और वो क्लासेस कौन कौन सी हैं. ठीक है, तो वो क्लासेस है पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. फर्स्ट वन इज पाइसेस यानी कि फिशेस. दे आर फिशेस लिविंग इन वाटर. फिशेस जो है वो क्या है, फिशेज है जो वाटर में रहती है. देयर स्किन विद कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स. और उनकी जो स्किन है वो किससे कवर्ड होती है, स्केल से और प्लेट से. ओके, दे रिस्पायर यूजिंग गिल्स. ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म किससे रिस्पायर करते हैं, गिल्स से रिस्पायर करते हैं. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स विच हेल्प दैम टू मूव इन वाटर. और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है और साथ ही साथ फिन्स भी होते हैं जिसकी वजह से ईजिली क्या कर पाते हैं, वाटर में मूव कर पाते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड देयर हार्ट हैज़ ओनली 2 चैम्बर्स. ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनके जो हार्ट होता है, इनका जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं. दे ले एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट. और ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को यंग वन को जन्म ना देके, ठीक है, ये एग्स देते हैं और फिर एग्स से क्या होते हैं, यंग वंस हैच आउट होते हैं. Some fishes have skeleton made of cartilage like sharks, rays, etc. कुछ फिशेज ऐसी भी होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके ऐसे भी होते हैं जो किससे बने होते हैं, जिनका जो स्केलेटन हो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है. ठीक है, जैसे कि शार्क हो गया, रेज हो गया. एंड सम हैव स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है, जिनका जो स्केलेटन होता है वो बोन्स के साथ साथ कार्टिलेज से भी मिलकर बना होता है. इसके एग्जाम्पल है टूना, रोहू एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज एम्फीबिया. दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर. एम्फीबियंस जो है वो पानी में भी मिलते हैं और लैंड में मिलते हैं. दे डू नॉट हैव स्केल्स बट हैव म्यूकस ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन. इनके पास कोई भी स्केल नहीं होते, लेकिन उसके अलावा इनके पास क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इनकी स्किन में. दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड. और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होता है. रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स और लंग्स. और जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है और लंग्स के थ्रू होता है. दे ले एग्स इन वाटर. और ये अपने जो एग्स हैं वो कहाँ ले करते हैं, वाटर में. इनके एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट जो क्लास है हमारे पास है वो है रेप्टिलिया यानी कि रेप्टाइल्स. दे हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. ठीक है, रेप्टिलिया जो होंगे, रेप्टाइल्स यानी कि जो होंगे, ये जो वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी में स्केल्स होंगे और वो किसके थ्रू ब्रीथ करेंगे, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे. दे आर कोल्ड ब्लडेड. और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं. मोस्ट ऑफ दैम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. और इनमें से जो कुछ ऐसे, ज़्यादातर इनमें से ऐसे होते हैं जिनका जो हार्ट है वो कितना होता है, कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं. बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो इसी क्लास का है, लेकिन उसका जो हार्ट है वो उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4. दे ले एग्स इन हार्ट कवरिंग इन वाटर. और ये क्या करते हैं, जब अपने एग्स को कहाँ ले करते हैं, हार्ट कवरिंग में, वाटर में. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. ठीक है, ये सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं. नेक्स्ट जो ग्रुप है उसका नाम है एव्स. एव्स का मतलब है बर्ड्स. दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. जो एव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. और इनका जो हार्ट होता है वो उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. ये भी किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू. दे हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फैदर्स. और इनके पास क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है फैदर्स की, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, ये फ्लाई कर पाते हैं. देयर 2 फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग. और इसके आगे के जो 4 लिम्स होते हैं वो क्या हो गए हैं, विंग्स में बॉडी मॉडिफाई होंगे, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं. दे ले एग्स. ये भी क्या करते हैं,
यंग वंस को जन्म न देके ये भी एग को ले करते हैं और फिर इसके बाद एग जब हैच आउट हो जाते हैं तब उसमें से यंग वन निकलते हैं। इसके इनके एग्जांपल है क्रो, स्पैरो, पिजन, डक, स्टॉक, ऑस्ट्रिच एंड एक्सेट्रा। मतलब मेनली जो बर्ड्स है वो एप्स की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है मैमेलियन यानी कि मैमल्स। ओके, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें क्या होता है, इनका जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है हार्ट। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। और इनके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है ताकि वो अपने जो यंग वंस उनके होते हैं उनको क्या कर सकें, उनको फूड, उनको मतलब नरिशमेंट दे सकें, उनको फूड दे सकें। द स्किन हैज़ हेयर्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। और इनकी जो स्किन होती है उसमें हेयर्स होते हैं और साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और इनमें से ज़्यादातर ऐसे मैमल्स ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अपने बेबीज़ को क्या देते हैं, डायरेक्ट जन्म देते हैं, एग्स ना दे के डायरेक्ट बेबीज़ को जन्म देते हैं। सम ऑफ देम ले एग्स लाइक प्लेटिपस एंड इकाइंडेना। ठीक है, ज़्यादातर जो हैं वो क्या करते हैं, यंग वंस को ही जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मतलब कुछ ही हैं, मतलब बहुत कम ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं। उसके वो हैं उनके एग्जांपल हैं प्लेटिपस एंड इकाइंडेना। जबकि जो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं उनमें आते हैं कैट, रैट, डॉग, लायन, टाइगर, वेल, बैट एंड ह्यूमन बींग्स। आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, यानी अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की। एंड लास्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम्स विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई दैम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपने देखा होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए गए हैं ताकि दुनिया में कहीं भी वो जाएं तो हर कोई उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। बेटा ऐसा इसलिए किया जाता है कि साइंटिफिक नेम इसलिए कि दिए जाते हैं क्योंकि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि अगर किसी एनिमल को हम यहाँ किसी और नाम से जानते हैं, अगर एक कंट्री में अलग नाम से जानते हैं तो दूसरी कंट्री में अलग नाम से जानते थे, फिर तीसरी कंट्री में अलग नाम से जानते थे। तो इस चीज़ को सही करने के लिए उन्होंने क्या करा, साइंटिफिक नेम्स दिए। ओके, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और वो सिस्टम जिसके थ्रू क्या करे जाते हैं, ये साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसके बोलते हैं हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो 2 पार्ट, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द नेम ऑफ जीनस। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्या नाम, किसका नाम आता है, जीनस का नाम आता है। एंड सेकेंड पार्ट जो है उसमें किसका नाम आता है, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द नेम ऑफ स्पीशीज़। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें किसका नेम आता है, स्पीशीज़ का नेम आता है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वी यूज टुडे वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। और ये जो तरीका, जो साइंटिफिक नेमिंग या फिर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर या फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो तरीका है जिससे हम साइंटिफिक नेम रखते हैं, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लिनियस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लिनियस ने। इनके एक एग्जाम्पल दिया गया आपको, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस। होमो इज़ द नेम ऑफ जीनस एंड सैपियन इज़ द नेम ऑफ स्पीशीज़। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, उसमें बताया गया कि साइंटिफिक नेम जो है ह्यूमन बीइंग का वो है होमो सैपियन। होमो जो है वो क्या है, वो जीनस का नेम है, और सैपियन जो है वो किसका नेम है, स्पीशीज़ का नेम है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो फ्रॉग होता है उसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। तो राना जो है वो क्या है, वो किसका नाम है, जीनस का नाम है, ठीक है, और टिग्रीना किसका नाम है, स्पीशीज़ का नाम है। तो इस तरीके से अलग अलग जो नाम है, मतलब अलग अलग जो कंट्री में नाम यूज़ किए जाते थे, ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए एक सिस्टम निकाला गया जिसको क्या बोला गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें एक ही नाम रहता है और इसी नाम से सारी कंट्रीज उस ऑर्गेनिज्म को जानती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस को सब जगह क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस ही बोला जाता है, ठीक है। उस तरीके से अगर हम किसकी बात करें, फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग को हर जगह राना टिग्रीना के नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो तरीका था
साइंटिफिक नेमिंग का ये इसीलिए किया गया ताकि हर जगह उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जा सके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।